जय हिंद दोस्तों। 17 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के कितने स्थानों को अस्थायी सूची में जोड़ा है? आंसर हो जाएगा 6 स्थानों को। तो अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा भारत के 6 स्थानों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। दोस्तों, जब विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाते हैं तो वो एक स्थायी सूची बनती है। तो स्थायी सूची बनने से पहले एक अस्थायी सूची बनती है जिसमें टेम्परेरी रूप से उन स्थानों को रखा जाता है जिनको आगे चल करके स्थायी सूची में शामिल किया जाता है। तो अभी भारत के 6 स्थानों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो वो 6 स्थान कौन कौन है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है मुदुमल मेगाथिलिक मेनहिर जो कि तेलंगाना में है। तीसरा है अशोकन शिलालेख स्थल जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं। 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। गुप्त मंदिर जो कि भारत के कई राज्यों में है। और बुंदेलों के महल और किले जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। तो इन 6 स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, अब भारत में अस्थायी सूची में शामिल स्थानों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। जबकि स्थायी सूची में कितने शामिल हैं? 43 ऐसे स्थान हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थायी रूप से शामिल हैं। तो इन 43 स्थानों में से 35 सांस्कृतिक श्रेणी के हैं, 7 प्राकृतिक श्रेणी के हैं और एक ऐसा स्थान है जो कि मिश्र श्रेणी का है। 2024 में दोस्तों भारत के द्वारा विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी भी की गई थी। यानी विश्व धरोहर समिति की बैठक पिछले साल यानी 2024 में भारत में ही आयोजित की गई थी। 2024 में असम के मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले स्थान कौन है, तो वो है मोइदम्स जो कि असम में है। हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। इसके मेंबर कितने हैं? 193 और 11 इसके सहयोगी मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो बहुत सारी बैठकों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 में जो 10वां रायसीना डायलॉग होना है दिल्ली में, उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? क्रिस्टोफर लक्सन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो 10वां रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन। तो अभी ये होना है, उसमें ये मुख्य अतिथि बनेंगे और अपना भाषण भी देंगे। आपको याद रखना है कि क्रिस्टोफर लक्सन मुंबई भी जाएंगे और वे वहाँ पर कारोबारियों से बातचीत करेंगे। देखिए, बात हुई यहाँ पर न्यूजीलैंड की, तो वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। यहाँ पर आप न्यूजीलैंड की लोकेशन देख सकते हैं और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड ने हरियाणा को हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। अच्छा, फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? तो ये हरियाणा के ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स में हुआ था जो कि पंचकुला में है। मिजोरम तीसरे स्थान पर रहा है जबकि महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पहले स्थान पर झारखंड, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मिजोरम और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। पहली हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी इंडिया के द्वारा 2011 में आयोजित की गई थी। ठीक है, यानी कि इस चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण था वो 2011 में हुआ था। हरियाणा ने इस चैंपियनशिप को 3 बार जीता है, मध्य प्रदेश ने 2 बार, झारखंड और ओडिशा ने 1-1 बार जीता है। पिछली जो चैंपियनशिप हुई थी यानी 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप हुई थी, उसको हरियाणा ने जीता था। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है खेलो इंडिया की। तो खेलो इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है हॉकी इंडिया की।
तो हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में और इसका काम है भारत में हॉकी को कंट्रोल करना। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं। अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम आयोजित किए गए थे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, उसमें जो आइस हॉकी का आयोजन हुआ था उसका खिताब किसने जीता था? आर्मी ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2025 के लिए नवीनतम FIH रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। सराची रारह बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है। ओडिशा वॉरियर्स ने पहली महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 अभी हाल ही में जीती है। भारतीय हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता था। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जीता है। ओडिशा ने 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? तो 6.5% रहेगी। तो अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज, तो उसने ये अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.5% रहेगी। यानी कि 2025-26 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो औसत मुद्रास्फीति रहेगी वो 4.5% तक गिरने की संभावना बताई गई है। और दोस्तों, मूडीज के बारे में आपको याद रखना है कि यह अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहेगी। विश्व बैंक के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी की दर 6.7% रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी की दर 6.5% रहेगी। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी दर 6.6% की दर से बढ़ेगी। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% रहेगी। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है 2025-26 का। तो इसी बजट के दौरान मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा की गई है। अभी इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे वो परिवार समृद्ध हो सके। तो इसके लिए ये योजना लाई जा रही है। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है ये किसने पेश किया था? तो मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। तो ये बजट था इस बार का 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात हुई है तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल इसकी कैपिटल है। 55 यहाँ पर जिले हैं और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। 8वां मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भोपाल में अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर बैन लगाया है। और मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो पार्थ योजना है वो योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो इसमें पुलिस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको उस भर्ती में जाने से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी इस पार्थ योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है?
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। ये अवार्ड किसने दिया है? तो लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, आरबीआई को यह अवार्ड दिया गया है प्रवाह पोर्टल और सारथी प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो आरबीआई का कामकाज है वो और आसान हो गया है और पेपर का जो काम है वो कम हुआ है और डिजिटली काम ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को देखते हुए आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि आरबीआई को सरकार ने अपने हाथों में लिया था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई के? सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को। तो हाल ही में हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सविता पूनिया। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है सविता पूनिया को। डिफेंडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है अमित रोहिदास को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अवार्ड दिया गया है हार्दिक सिंह को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का अवार्ड दिया गया है अभिषेक को। इसके अलावा वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी महिला अंडर 21 का जो खिताब है वो दिया गया है दीपिका को। और अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अंडर 21 का अवार्ड दिया गया है अरिजीत सिंह हुंदल को। और हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है 1975 विश्व कप विजेता टीम को। तो ये हैं दोस्तों हॉकी इंडिया अवार्ड 2024। तो इन्हें आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने कब कब ओलंपिक में मेडल जीता है। तो देखिए, 1928 में गोल्ड मेडल जीता है और 1932 में गोल्ड जीता है, 36 में गोल्ड, 48 में गोल्ड, 52 में गोल्ड, 56 में गोल्ड, 1960 में सिल्वर आया था, 64 में फिर गोल्ड आया था। और इसके अलावा 68 में ब्रॉन्ज, 72 में ब्रॉन्ज, 1980 में गोल्ड आया था और फिर 2020 में ब्रॉन्ज और फिर 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो ये सभी मेडल आप नोट कर लें हमारी हॉकी टीम के। अगला क्वेश्चन है, मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले के टकनपुर में प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मेले की बात हुई है तो उत्तराखंड में नंदा देवी मेला लगता है अल्मोड़ा में, जागेश्वर का सावन मेला लगता है भगवाल मेला लगता है देवी धुरा में और जौल जीवी मेला भी उत्तराखंड राज्य में ही लगता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट मेले डिस्कस करते हैं। तो गंगा सागर मेला गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में लगता है और मेदाराम जतारा और समक्का सरलम्मा जतारा मेदाराम लगता है वारंगल तेलंगाना में। नौचंडी मेला मेरठ यूपी में, पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में लगता है, वनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में, अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में, माधवपुर मेला लगता है माधवपुर घेड़ पोरबंदर गुजरात में और त्रिशूर पूनम लगता है त्रिशूर केरल में। ठीक है, तो ये सभी मेले आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिला है? आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। तो हरियाणा में हिसार में एक एयरपोर्ट बना है और उसको अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर जल्द ही उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा 503 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक टर्मिनल भी बनाया जा रहा है
हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें भरी जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत ये काम करता है और इसका काम होता है नागरिक उड्डयन से संबंधित अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, रख रखाव करना, उसका मैनेजमेंट करना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरापू राममोहन नायडू। और डीजीसीए के अध्यक्ष कौन है? इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष हैं फैज अहमद किदवई। हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। नायब सिंह सैनी है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की 90। और यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क स्थित हैं। और प्रमुख नृत्य हैं घूमर, गंगोर और झूमर, जो कि हरियाणा में गिद्धा कहा जाता है, और रतबई, ये यहाँ के प्रमुख डांस हैं। हरियाणा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीमा पंजाब, राजस्थान और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से लगती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उड़िया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2006 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ओडिया साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवियों में से एक थे रमाकांत रथ। तो उन्हें 2006 में पद्म भूषण दिया गया था और उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने 1998 से लेकर के 2003 तक भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया हुआ है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो पद्माकर सिबालकर का निधन हुआ है, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। और उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, ये उड़िया अभिनेता रहे हैं। अनिल जोशी का निधन हुआ है, जो कि गुजराती कवि रहे हैं। मायाधर राउत का निधन हुआ है, जो कि ओडिसी नृत्य के जनक माने जाते रहे हैं। प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, ये बंगाली गायक थे। प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध गायक थे। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है, यह अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। अभी हाल ही में सैयद आबिद अली का भी निधन हुआ है, जो कि एक क्रिकेटर रहे हैं। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन होगा उसमें 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज होगा। तो यहाँ पर हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को अपडेट किया जाएगा। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको सभी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको आप वहां से प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन बने हैं? अक्षर पटेल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? भारत। और PM युवा 3.0 की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? शिक्षा मंत्रालय। ICICI बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? कमल वली को। भारत ने किस देश को 50,000 फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन इम्पुल्स प्रदान किए हैं? श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य ने बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में किया है? तमिलनाडु। सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वह कौन थे? क्रिकेटर। और किस राज्य सरकार द्वारा सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया है? यूपी। दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट डिस्कस करेंगे जो हाल फिलहाल में घोषित की गए हैं। जैसे कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, ये इसे 2023 में घोषित किया गया है। लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है, इसे भी 2023 में। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, इसे 2023 में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी बिहार में, ये 2023 में। तबा जलाशय मध्य प्रदेश में, इसे 2024 में। कचू बेली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है, इसे 2024 में। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, इसे भी 2024 में। और खेचो पलरी झील जो कि सिक्किम में है, इसे 2025 में। और सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य,
ये तमिलनाडु में है, इसे 2025 में, और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, इसे 2025 में घोषित किया गया है रामसर साइट। दोस्तों अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? चाइना। आदि महोत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। आयुष्मान भारत वय बंधन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? पुदुचेरी। सरकार ने किसके लिए बायोलंपी वैक्सीन को मंजूरी दी है? मवेशी। और 24वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? गुलशन ग्राउंड जम्मू में। और जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में चरम मौसमी घटनाओं से संबंधित प्रभावित 10 देशों में भारत किस स्थान पर है? 6वें। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? NTPC। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? मस्कट, ओमान में। जैकब क्लिपमो का संबंध किस देश से है जो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले पहले धावक बने हैं? युगांडा। प्लेटफॉर्म मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आपको बहुत सारे पेड कोर्स मिलेंगे जिसमें MP के एग्जाम के लिए बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। और ये जो इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ये मात्र 149 का बैच है, तो इसको आप जरूर प्राप्त करें। इसके अलावा रेलवे मैथ का और जो रीजनिंग का, ये GK GS का, ये सभी बैच आपको ऐप पर मिल जाएंगे। वर्ष 2024 की सभी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों ऐप पर आप जाकर के ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ये GK की ई बुक है, ये GK की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर दोस्तों आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।